कविता पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस पर जब व्याख्या करते समय पूरी कविता का सप्रसंग ये होगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। यह कविता भूरी भूरी खाक धूल नामक कविता संग्रह से संकलित है। इस पद का प्रसंग यह होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कह रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो सुख दुख, गम खुशी, उठा पटक, मजबूरी मजबूती आदि जो कुछ भी मेरे जीवन में आए हैं, वह सब मैंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें पसंद है, वह तुम्हारा चहेता है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्बीली होता है गर्वपूर्ण, जिसपे आपको गर्व हो। तो ये गर्वपूर्ण गरीबी, तो कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है और अपने जीवन में उसने कई गहरे अनुभव प्राप्त किए हैं। गंभीर मतलब गहरे। यह विचार वैभव, उसके पास विचार रूपी संपत्ति है। वैभव होता है संपत्ति, विचार रूपी संपत्ति। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ गर्बीली गरीबी में अनुप्रास है। यह विचार वैभव सब, यह विचार रूपी संपत्ति है। दृढ़ता है, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। दृढ़ता है और मन में सरस भावनाओं की नदी है। सरिता होती नदी, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। भीतर की सरिता मतलब मन में जो भावों की नदी बह रही है वह। और अभिनव सब मौलिक है जो कि नवीन है और बनावट रहित है, मतलब जिसमें कोई आडंबर ना हो। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा ही है। इन सब का यह कारण है कि कवि के मन में जो हर क्षण जो भाव जागृत होते हैं, जो भावों की नदी बहती है, वह हमेशा सजग व सचेत रहते हैं। वह अपलक होता है पलक ना झपकाना, मतलब एकदम सचेत, सजग रहना, जागे हुए रहते हैं, क्योंकि इन सब में कवि की प्रियतम की ही प्रेरणा है। संवेदन है प्रेरणा कि कवि के जीवन में जो कुछ भी ये उठा पटक आती है और कवि इनसे जो सामना करता है, कवि के मन में जो भावों की नदी बहती है, जो कि स्वच्छंद है, नवीन है और जिसमें कोई आडंबर नहीं है, पल पल जो भाव परिवर्तित होते हैं, वह सब उनकी प्रियतम की ही प्रेरणा है। अब हम कविता का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा सरल, सुबोध व भावपूर्ण है। ये आपको सारे पदों में लिखना है। और यहाँ पर इस पद में अलंकार है सहर्ष स्वीकारा और गर्बीली गरीबी, मौलिक है, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विचार वैभव में रूपक अलंकार है, विचार रूपी वैभव। और कवि ने काव्यांश की भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। ये आपको सब में लिखना है। और इसमें इस पद के लिए एक हम पर्टिकुलर लाइन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें कवि ने अपने मन की अपलक भावनाओं को अपनी प्रियतम की प्रेरणा बताया है। और यहाँ कवि के जीवन में प्रसन्नता व उसकी प्रियतम की महत्ता बताई गई है। अब हम नेक्स्ट वाला पद पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसका प्रसंग यह होगा कि इसमें कवि द्वारा उनका व उनकी प्रियतम का एक दूसरे के प्रति प्रेम का वर्णन है। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहते हैं कि वे अपने प्रियतम को बहुत चाहते हैं और उनका प्रेम अनंत है, परंतु वह यह समझने में असमर्थ है कि उनके बीच
उनकी व उनकी प्रेमिका के बीच यह कौन सा रिश्ता है, यह कौन सा बंधन है या कौन सा नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। कि वह जितना भी प्रेम अपने मन में जो प्रेम है उनका प्रियतम के प्रति, वह जितना भी उड़ेलते हैं वह फिर वापस भर आता है उनके मन में। दिल में क्या झरना है, यह दिल में कैसा झरना है। कवि इस असमंजस में है कि उनके मन में यह किस प्रकार के भाव है जिसे वह जितना भी प्रकट करते हैं उतना वह फिर भर आता है। दिल में क्या झरना है मतलब दिल में किस प्रकार का बहता हुआ झरना है। मीठे पानी का सोता है, यह मीठे पानी का स्रोत है। मतलब मीठा पानी यहाँ पर प्रेम से लिया गया है, तो यह प्रेम का स्रोत है। स्रोत होता है झरना, स्रोत होता है कि हाँ झरना ही होता है। मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी का झरना है जो उनके मन में बह रहा है, प्रेम का झरना जो उनकी प्रियतम के प्रति बह रहा है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वह कहते हैं कि भीतर वह, भीतर तुम्हारे प्रति जो प्रेम है और ऊपर तुम, कि कवि कहते हैं कि मन में प्रियतम के प्रति अनंत प्रेम और ऊपर से प्रियतम खुद साक्षात वहां पर हो। तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, तो प्रियतम का चेहरा इस प्रकार उनके समक्ष है जिस प्रकार आसमान में सुंदर और खिलता हुआ चांद होता है। मुस्काता चांद या मानवीकरण अलंकार है इन दोनों पंक्तियों में। मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, जिस प्रकार धरती पर रात भर जो चांद है वो अपनी रोशनी बिखेरता है, मुझ पर तो तुम्हारी खिलता हुआ, उसी प्रकार कवि की प्रियतम का चेहरा उनके ऊपर है। मतलब कवि की प्रियतम का चेहरा चांद के समान बताया गया है। यहाँ उदाहरण अलंकार है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मुस्काते चांद को प्रियतम के चेहरे के जैसे, मतलब प्रियतम के चेहरे जैसा बताया गया है, चांद को मुस्काता हुआ बताया गया है। मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बता देते हैं और किसी लिविंग थिंग को हम नॉन लिविंग बता देते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा कि इसमें कवि ने प्रियतम के प्रति स्नेह को अपने हृदय में बहते स्नेह के मीठे पानी का झरना बताया है। और यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता में, और उदाहरण और मानवीकरण अलंकार है इन दोनों लाइनों में। और यहाँ पर भी प्रश्न अलंकार है, दिल में क्या झरना है। रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी जल, ये मीठे पानी का जो झरना है, मीठा पानी यहाँ पर प्रेम से लिया गया तो स्नेह रूपी जल, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है। मुक्त छंद है इसमें और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अगला पद, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहा लू मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता। भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस पद का प्रसंग होगा कि इसमें कवि अपने प्रियतम को भूलना दंड बता रहे हैं, परंतु वे इस दंड को भोगने के इच्छुक है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि कहते हैं कि वह अपनी प्रियतम को भूलना चाहते हैं जो कि एक दंड के समान है, परंतु कवि इस दंड को पाने को व्याकुल है। उनके लिए अपनी प्रिय को भुलाना अमावस्या में छाए अंधकार के समान है, जहाँ चांद नहीं होता, मतलब उनकी प्रियतमा नहीं होगी। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यहाँ उपमा अलंकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, अंधकार में अमावस्या के अंधेरे के समान प्रियतम को भूलने पर जो अंधकार उनके जीवन में छा जाएगा वह। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, झेलू मैं उसी में नहा लूं मैं। कवि कहते हैं कि वह इस अंधकार को अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर मन व दिलो दिमाग सब जगह पाना चाहते हैं। वह इस अंधकार से नहाना चाहते हैं और वह इस अंधकार को जीवन भर झेलना चाहते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। इसलिए कि
क्योंकि अब तक कवि अपने प्रियतम की निकटता के वातावरण में था। परिवेशित होता है वातावरण और आच्छादित होता है कि उससे ढका हुआ। तो जो कवि कहते हैं कि क्योंकि अब तक वह अपनी प्रियतम की निकटता के वातावरण से ढके हुए थे, कि उनकी प्रियतम उनके पास है, तथा वह निकटता का उजाला, रहने पर रमणीय उजाला, अब तथा वह निकटता का उजाला जो कि बहुत सुंदर है, रमणीय होता है मतलब सुंदर या मन को भा जाने वाला, सुंदर है, अब कवि से सहन नहीं होता, क्योंकि मंडराते बादल सहन नहीं होता, नहीं सहन होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भव्यतव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि अब उनसे अपनी प्रियतम की निकटता सहन नहीं होती है, क्योंकि मंडराते बादल जैसी प्रिय की कोमल ममता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, मतलब मंडराते जैसे आकाश में बादल मंडराते हैं, उसी प्रकार प्रिय की कोमल ममता उनके आसपास मंडराई हुई है। जैसी प्रिय की कोमल ममता से वह सदा ढके रहे हैं, जो कि उसे बाहर व भीतर से कमजोर बनाती है, भीतर पिराती है, मतलब उसे बाहर व भीतर दोनों तरफ से कमजोर बना रही है। उससे यह डर खाए जा रहा है, मतलब यहाँ कवि को उनकी प्रियतम की निकटता से यह डर है कि भविष्य में आने वाले संकटों का वह कैसे सामना करेंगे। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, या मतलब वह उनकी निकटता से उनकी आत्मा कमजोर हो गई है, और उन्हें यह डर लगता है कि भविष्य में आने वाले संकटों का वह कैसे सामना करेंगे। यह सोच सोच कर कवि के मन की व्याकुलता बढ़ती जाती है, और उनकी छटपटाती छाती, उनकी छाती में एक छटपटाहट, मतलब उनकी मतलब छाती तड़पती है भविष्य का विचार कर करके कि भविष्य में वो संकटों का सामना कैसे करेंगे अगर उनके ऊपर इस तरह प्रियतम का प्यार रहा तो। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब प्रियतम द्वारा उनको दुखों पर बहलाना और संकटों पर उन्हें सहलाना अब उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता है, जो कि कवि को कमजोर बनाती है। उनकी ममता से उनको सहलाना, उनको बहलाना कवि को अंदर से कमजोर बना रही है, उसको अक्षम बना रही है। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा कि यहाँ कवि ने अपनी प्रियतम को ममतामयी बताया है, जो कि कवि की माँ की ओर संकेत करती है। हमसे एक प्रश्न पूछा गया था पाठ परिचय में कि यहाँ पर कवि ने जिसका उल्लेख किया है वह व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर ममता के बादल की मंडराती कोमलता, यहाँ पर उस व्यक्ति की ममतामयी छवि दिखाई गई है, तो यहाँ पर कवि की माँ को भी माना जा सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है पर उसकी माँ माना जा सकता है। अब इसमें अलंकार है, अनुप्रास है, यहाँ पर भूलू मैं और अंधकार अमावस्या में भी अनुप्रास है। अंधकार अमावस्या में रूपक और उपमा दोनों है, और यहाँ पर ममता के बादल की मंडराती कोमलता, इसमें उदाहरण अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, और अक्षम अब इसमें अनुप्रास अलंकार है। छटपटाती छाती में भी अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ कवि ने प्रिय के प्रेम को अपनी कमजोरी बताया है। अब हमारा लास्ट पद, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पद का प्रसंग यह होगा कि कवि अपने प्रियतम के प्रेम उजाले से दूर अंधकार में लापता होना चाहता है। तो यहाँ व्याख्या करते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुफाओं में, विवरों में, विवरो होता है दरारों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि अपनी प्रियतम से याचना करता है कि वह उसे दंड दे ताकि वह प्रियतम के प्रेम उजाले से दूर
पाताल की अंधेरी गुहाओं में मतलब गुफाओं में, और सूने बिलों में मतलब अंधेरे बिलों में, दरारों में, और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाए, गायब हो जाए। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहता है कि लापता होने पर भी वहां प्रियतम का ही सहारा रहेगा, कि कवि प्रियतम से दूर होने के बाद भी प्रियतम की यादों के सहारे ही जिएगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि कहते हैं कि जीवन में जो कुछ उन्होंने पाया है या जो कुछ उन्हें अपना सा लगता है अथवा जो कुछ उनका होने की संभावना है, जो कुछ भी उन्होंने पाया है, जो कुछ उन्हें अपना सा लगता है या जो होने की संभावना है, वह सब उनकी प्रिय के कारण है, वह सब उनकी प्रिय के कारण है। तथा जिन कामों में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई है, वैभव, कार्यों का वैभव है, जिन कार्यों के कारण कवि को ख्याति प्राप्त हुई है, कवि को सम्मान प्राप्त हुई है, जिनसे वह घिरे हैं, कारण के कार्यों का घेरा है, जिन कार्यों से वह घिरे हैं, उन सभी के पीछे उनकी प्रिय की ही प्रेरणा है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो उनके पास था और जो उनके पास है, उन्होंने सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी उनका था वह सब उनकी प्रिय को प्यारा था, मतलब उनकी प्रिय को पसंद था। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। दंड दो, यहाँ दंड दो में अनुप्रास अलंकार है, तो तुम्हारा में अनुप्रास अलंकार है। कार्यों के कारण, कारण के कार्यों, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और सहर्ष स्वीकार में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें हम लिखेंगे कवि अपने प्रियतम से दूर होना चाहते हैं पर वह उनकी यादों के सहारे दूर रह लेंगे। कवि अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत अपनी प्रियतम को बताते हैं। अलंकार यहाँ पर है अनुप्रास दंड दो में और सा संभव में, और लापता जिंदगी और सहारा घेरा, ये सब अरबी और फारसी शब्द है, इनका भी प्रयोग किया कवि ने कविता में। और ये भावों से परिपूर्ण कविता है, परिपूर्ण शैली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है कविता में। और ये संबोधन शैली में लिखा गया है कि कवि अपनी प्रियतम को संबोधित करते कि वह उन्हें दंड दे, तो ये संबोधन शैली में लिखा गया है।